तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ के क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कौन से टॉपिक चल रहे थे? त्रिकोणमिति। कल एक छोटा सा टॉपिक छूट गए थे जिससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे की आज जो आगे पढ़ने वाले हैं उसकी ओर चलेंगे। ध्यान रखिए, ये जो सीरीज है ये त्रिकोणमिति है, 20 नंबर के आते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि सर ये पोर्शन पे समझने में दिक्कत हुई या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही। तो अगली बार जो वीडियो में आऊँगा, जब क्लास लूंगा तो मैं उन चीज़ों का डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो कल जो छूट गया था वो कौन से थे? तो एक छूट गया था, मैंने बतलाया था आपको। कल वाले तो सभी को फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। पहली बात है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। सभी को याद है? अगर याद है तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे आपको दे देंगे 5 sin थीटा इक्वल टू 3, ये दे देंगे। तो आप समझिए ये जो है ना आपके त्रिकोणमिति है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश मीडियम में है, अगर हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए बराबर ऐसे ही क्लास होने वाले, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम में भी हमारी क्लास चलती है, लेकिन उनका आपके पास लेक्चर नहीं आ पाते हैं, उन पे यूट्यूब के लिए शूट नहीं होते हैं, लेकिन चलती है। ऑफलाइन में तो चलती ही है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम भी है तो आपको समझ आएंगे कि कैसे। 5 sin थीटा इक्वल टू 3 दिए हैं, तो इट मीन्स देन पूछे जाएंगे आपको, बतलाइए कॉस थीटा का वैल्यू। आप बतलाइए आप क्या चीज का? तो सेक थीटा का वैल्यू। आप बतलाइए कॉसेक थीटा का वैल्यू, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ऐसे आ जाते हैं आपके पास। तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, ये समझिए। तो पहले क्या है, 5 sin थीटा इक्वल टू 3। तो अब देखिए ये 5 जो है ना ये गुना में है, हमें क्या निकालना है? sin थीटा। तो इधर से sin थीटा और ये गुना में है, इससे आ जाएंगे तो भाग में, तो 3/5। तो हमारे पास क्या आ गए? sin थीटा बराबर 3/5। अब sin थीटा इक्वल टू होते क्या है? कल ही मैंने बताया था P/H, और है क्या? 3/5। इट मीन्स ये जो 3 है, ये जो 5 है ये H है, और ये जो 3 है ये P का वैल्यू है। तो आपके पास हो गया। निकालना क्या है? H का, यहाँ पे B निकालना है। H दे दिए हैं, P दे दिए, निकालना क्या है? B स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, याद होंगे आपको। तो H स्क्वायर आप देख लीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर, यहाँ पे तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, इधर सभी को दिख रहे होंगे, यहाँ कर दे रहा हूँ इनको मैं नीचे से, यहाँ से इरेज करके मैं ऊपर बता रहा हूँ। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ क्या आ गए? P इक्वल टू 3 आ गए और H इक्वल टू 5 आ गए। निकालना क्या है? B निकालना है। तो B क्या होते हैं? B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू H का वैल्यू क्या है? यहाँ पे H का वैल्यू क्या है? 5 और P का वैल्यू 3। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इधर से B स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, B स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 25 में से 9 गया 16। अब B स्क्वायर में उससे आ जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 16। तो B इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके? 4 हो गए। तो B का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। अब से कॉस निकाल लीजिए। कॉस क्या होता है आपका? B/H। क्या होते हैं कॉस आपका? B/H होते हैं। ये में सभी B/H। B कितना आ गया? 4 आ गया। H कितना है? 5 है। हो गया इसका आंसर। उसी तरह आप आगे का भी निकाल सकते हैं। अगले जो चारों हैं इनका भी निकाल सकते हैं, इनका भी निकाल सकते हैं, इनका भी, इनका भी। ये क्या होते हैं? P/B। ये क्या होते हैं? B/P। आपको क्लियर ही है। कॉसेक क्या होते हैं? साइन का उल्टा होता है, तो H/P। और एक सेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो H/B। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए, आप इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। तो एक इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को, और इजी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी प्रकार के आप क्वेश्चन समझे होंगे। फिर से मैं बतला देता हूँ कि देखिए एक प्रकार के 10 क्वेश्चन बनाइएगा, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आपकी ये
मैथ समझ में आने वाली है। फिर भी मैं अपनी तरह से जितने समझ सकते, जितने बच्चे को ना प्रॉब्लम हो उस तरह से समझा दिया हूँ। आप एक बार और इसे देखिएगा तो और आपकी समझ और भी विकसित होगी, इस पे आपकी समझ और भी क्या होंगे, विकसित होंगे। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आगे टाइप की और चलता हूँ, अगला देखता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूले की ओर, सूत्र की ओर, जहां से आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहले उस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं ऐसे, तो पहला देख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इन दोनों को जो गुना जो होता है ये होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, यहां से अगर देखा जाए तो आपके साइन थीटा बराबर क्या होंगे, यहां से 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होंगे, यहां से आपके 1 बटा साइन थीटा। समझ रहे हैं आप। अगला आपके जो होते हैं वो क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। दोनों के मल्टीप्लाई क्या होते हैं, गुना होते हैं, एक होते हैं सेक। कॉस थीटा इंटू सेक इज थीटा इक्वल टू 1। अब ये देखिएगा, अब एक चीज और, मैंने कल जो फॉर्मूले बताया था कि साइन कॉसेक के उल्टा होते हैं, कॉस सेक के उल्टा होते हैं, तो दो उल्टा को गुना करने पे एक आ रहा है। अब देख रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉस होते हैं, साइन का उल्टा क्या होते हैं, कॉस एक होते हैं, तो साइन इंटू कॉस एक इक्वल टू 1। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होते हैं, तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 हो गया आपके। अब इसी को मैं थोड़े से और करूं तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या आ जाएंगे आपके, 1 बटा कॉस थीटा। तो इजी फॉर्मूले हो गए इधर। तीसरा क्या होंगे, और तीसरा कौन थे, टैन कॉट का उल्टा था, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। यहाँ से आप कीजिएगा तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएंगे आपके, 1 बटा टैन थीटा। ये समझ आए आपके गुना वाले, गुणांक समझ आए। इसे त्रिकोणमितीय गुणांक कहते हैं कि दो उल्टा वाले, मैंने कल ही बताया था, ये दो आपस में उल्टे होते हैं, दोनों का गुना 1 होता है, इन दोनों का गुना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और इसके कुछ एक्सप्लेन ये मैंने कर दिया, समझ आ गए। अगला क्या हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं योग वाले, जोड़ वाले, एडिशन वाले देखते हैं हम लोग। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला में हम लोग फर्स्ट नंबर आते हैं, क्या है अगला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अगर, इसमें अगर मुझे ये जानना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे, सेक बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे, तो मेरे पास क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में है कॉस, इससे आ जाएंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गए। यहीं से अगर मुझे साइन स्क्वायर को हटाना है तो इससे जाके वो क्या हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये करना आपको आना चाहिए। यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा हो गए। अब किस में आते हैं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर जो थीटा होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 1 बोल रहा हूँ, सेक थीटा होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा 1 मैंने बोल दिया था। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। इसी को लिखा जाए तो क्या हो जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। इसी को कैसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर हो गए। अब अगला देखते हैं,
तीसरा होते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 1 स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी करेंगे, इसमें भी अगर सेम करें तो कॉस 1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1। तो जैसे ये लिखे हैं डायरेक्ट यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान से इस फॉर्मूले सारे को याद कर लीजिएगा। ठीक, आज की क्लास छोटी ही रहेंगे, कल आते हैं हम लोग और इसमें क्लास को लेते हुए ठीक लेके आऊँगा और अच्छे से और भी हम लोग क्लास करेंगे। आज ये क्लास नंबर 2 था, ये क्लास नंबर क्या था बच्चे 2 था। कौन से क्लास का 10th के जितने भी बोर्ड हैं आपके, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जो भी बोर्ड हैं सभी के लिए त्रिकोणमिति सेम ही होते हैं मैथ के ये वाले। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।